बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां। बेशक जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करे इतनी ही बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी देर से आप लोग ये प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं, बस चंद मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत अच्छी नातो मनक़बत जनाब मुफ्ती फ़हीम मिसबाही साहिब से आपने सुनी, साथ ही साथ हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसको दुनिया शान अरब के नाम से जानती है, आपने वो अजीम लहजा भी समाअत किया। चंद मिनट बस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जरा एक बार बचले कहें सुभान अल्लाह। सुभान जब आप लोग सब खैरियत से जी, जरा एक बार बचले कहें अल्हम्दुलिल्लाह। लायक मुबारकबाद हैं आप लोग कि आप हुजूर की महफिल में आकर बैठ गए हैं। जनाब गुलबेज भाई ने ये महफिल सजाई है अपने वालिदा के ईसाले सवाब के लिए। अब ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दी हो तो उस आलम में तरक्की दरजात अता फरमा। समझे, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब सोचिए इसमें अगर अपनी मर्जी या साथ शामिल होती तो आप ही की बस्ती में कितने अमीर मौज मस्ती कर रहे हैं, कितने अमीर जो है गद्दों की नींद ले रहे हैं, लेकिन आप खुशनसीब हैं कि आप हुजूर की महफिल में आकर बैठ गए। इसीलिए कहा जाता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इसलिए इसमें अगर अपनी मर्जी के साथ शामिल होती तो कितने लोग मौज मस्तियां कर रहे हैं, लेकिन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप उनकी महफिल में आकर बैठ गए हैं। आज लोग कहते हैं क्या मिलता है इन रातों से, आज क्या मिलता है इन रातों से, लोग ये बात कहते नजर आते हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं क्या मिलता है इन रातों से, जरा बताओ तो सही। जब आपके दिल गुनाह से काले हो जाया करें तो कब्रिस्तान जाया करो और उन कब्रों को देखा करो जिनके तख्ते टूट गए हैं, उन कब्रों को देखा करो जिन पर मिट्टी डालने वाला नहीं है, उन कब्रों को देखा करो जहां कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं है, और ये सोचा करो कि एक दिन ये तेरा ठिकाना बनेगा और उसे देखने के बाद अपने गुनाहों का मुहासबा कर और फिर मुसल्ला बिछा दे और रब को रो के दिखा दे। कसम खुदा की इसलिए ये रात दी गई थी, मगर मैं कहता हूँ हमने गफलत में रात गुजारी। कोई मेलों में है, कोई बाजार में है, कोई तमाशों में है। खबरदार खबरदार, ऐसे बख्शिश नहीं होगी, बल्कि बरेली से आवाज आती है आज लोगों की पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में हमें। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म। भाई इसका इको कम करो, इको कम करो, आवाज साफ नहीं आ रही, इको खत्म करो। तमाम शुआरा लोग निकल चुके हैं, समझे। अब आवाज जो है इको कम कर दो, आवाज खोल दो जहां तक सीटी ना मारे। बरेली का इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। जनाब गुलबेज भाई ने अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए बरसी का प्रोग्राम सजाया है, समझे। आज बंदा इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपकी माँ आपसे कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है, समझे, कितनी मोहब्बत करती है। माँ की ममता अल्लाह उन पर माँ होती है, माँ होती है। मेरी औकात क्या मैं बयान करूं, मैंने तो तारीख में सिर्फ इतना पढ़ा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कैदी बनाकर बेच दिया था, भगोरा कहा था, इसलिए हाथ पांव बांध दिए गए थे। जैसे ही आपको खरीदार सवारी पर लेकर चले हैं, रास्ते में आपको ईरान के कब्रिस्तान नजर आए, कब्रिस्तान में आपको अपनी माँ की कब्र नजर आई और दिल ने कहा यूसुफ जय जय घर से दूर जा रहा है, अपनी माँ को सलाम कर लो, कब्र को सलाम कर लो। अल्लाह
अल्लाह अकबर, आपके हाथ और पांव बंधे हुए थे, आपने अपने आप को सवारी से नीचे गिराया और चल नहीं सकते थे, कोहनियों के पल चलते हुए माँ की कब्र पर गए हैं और अपना गाल माँ की कब्र पर रखकर कहते हैं, ऐ माँ देख, ऐ माँ देख, जिन हाथों पे तू आज, जिन चेहरे पे तू प्यार करती थी, जिन कलाइयों पे तू प्यार करती थी, आज उन पे रस्सियां बनी है। तारीख गवाह है हजरत यूसुफ का रोना, आज से तारीख और आग गमजुदा है। मुझे बताओ तो सही, जब हजरत यूसुफ को माँ इतनी प्यारी लगी होगी तो फिर फातिमा को कितनी प्यारी, हजरत जो है हसन को फातिमा कितनी प्यारी लगी होगी, हजरत इमाम हुसैन को फातिमा कितनी प्यारी लगी होगी। हाय माँ की कब्र अनपर पर रुख किया और रुख करने के बाद में कहते हैं, ऐ माँ देख, तेरा बेटा वहाँ जा रहा है जहाँ जाने के लिए तूने दूध पिला के पाला है। ऐ माँ देख, मैं तेरा वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। हाय माँ की कब्र अनवर पर रख कर रोते हैं हजरत फातिमा। अब आप मेरे पास हजरत फातिमा, लोग कहते हैं कब कैसे आवाज आ सकती है, कब्र कैसे बोल सकती है, मुझे बता तो सही। अगर जामी 4 मिसरे लेकर हुजूर की बारगाह में जाएं तो हुजूर कहें जामी को रोका जाए, अगर ये अंदर तक आ गया तो मुझे हाथ निकाल कर मुसाफा करना पड़ेगा। अरे मुझे बता तो सही, वो तो फिर फातिमा की मज़ार है। अल्लाह अकबर। फातिमा कहती हैं, ऐ बेटे गम न कर, जा, तू जब शहीद होकर सवारी से नीचे गिरेगा उस वक्त तू जमीन पर नहीं बल्कि फातिमा की झोली में आते हो। और माँ होती है, माँ की कोई ममता नहीं। मैंने एक हदीस पढ़ी है, नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबिय्यन उम्मती, कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे कि मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। ये नबी की हदीस है और नबी की बात पत्थर की लकीर है। अगर नबी दिन को कह दें रात तो रात होनी है, समझे, और रात को कह दे सुबह तो सुबह होगा। उसी नबी की बात है कि कोई मेरी बात नहीं है, मुफ्ती फहीम साहब की बात नहीं है, बल्कि वही नबी इरशाद फरमा रहे दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की उम्मती, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे कि मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। अम्मा को सता रहा, अब्बा को सता रहा, पीर को कांधे पर रख के घूम रहा, समझे, आज ये हमारे हालात हैं। अम्मा को सता रहा, अब्बा को सता रहा, पीर के सामने यूं हाथ जोड़ के बैठा, हाँ सरकार, हाँ सरकार। जब तक आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं है आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो इबादत फर्जी हो या नफली हो, यानी नमाज हो या जलसा, समझे, आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता चलूं, हजरत मालिक बिन दीनार, ये हुजूर की हदीसें लिखते थे, बयान करते थे। हजरत मालिक बिन दीनार ये जब हज करने के लिए गए, जब इनके हज के सारे अरकान अदा हो गए, जब घर आने का वक्त आया, साथियों ने हजरत मालिक बिन दीनार से कहा, चाहे मालिक बिन दीनार आओ, ये आज आखिरी रात है, आओ कुछ है खरीदार कर लेते हैं, आज यादगार के तौर पर कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था, जाओ तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीदो, मेरा मालिक का कहना यह है कि आज ये आखिरी रात है, इसको काबे के सहन में बैठ के गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही रात के 2 हिस्से यानी रात का जो है आखिरी हिस्सा आया है, उसके बाद में आप अल्लाह जो है काबे के सहन में इबादत में मशगूल है। आसमान से 2 फरिश्ते आए और आकर आपके पास में बैठ जो है बातें करने लगे। एक फरिश्ता कहने लगा कि इस साल कितने हाजी आए हैं, कि इस साल 1 लाख हाजी आए हैं। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनों का हज कबूल कर लिया है। तो दूसरे जगह फरिश्ते ने कहा था इस बार अल्लाह तबारक व तआला ने एक के अलावा सबका हज कबूल कर लिया है। जब मालिक बिन दीनार इतना सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, समझे, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं बस मुझे पता हो तो सही। वो सोचने लगते हैं कि वो कम नसीब में ही तो नहीं हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों में मेरा हज कबूल नहीं किया है। कहने लगे वो कौन सा ऐसा कम नसीब है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों में हज कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी जगह से उठते हैं और उठने के बाद में उन फरिश्तों के पास गए हैं और जाकर कहते हैं अरे जाने वालों जरा ये तो बताओ वो कम नसीब कौन है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों में हज कबूल नहीं किया है। अब फरिश्तों ने कहा था कि नाम उसका अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। कहा कहाँ मिलेगा, कि जाओ फला मकाम पर है। और उससे इतने में सोच ही रहे थे कि आप वहाँ से चलते हैं, इतने में आसमान से एक चिट्ठी गिरी, उसमें लिखा था, कहा मालिक बिन दीनार, कहा जी, कहा कि जाओ अब्दुर्रहमान बिन शीरान है, फला मकाम पर है, उससे जाकर कह दो कि हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। अल्लाह अकबर।
आपने वो पढ़ा और आप जाते हैं तो क्या देखते हैं, उस मकाम पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में आप क्या देखते हैं, एक शख्स माजूर है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है। आपने जाकर सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और कहने लगा, लगता है ये कहने आए हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नादान जरा बता तो सही, तुझे ये कैसे पता चला कि मैं तुझसे ये बात कहने आया हूँ। तो उस अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने कहा था कि तुम तो आज आए हो, मैं 7 साल से मुसलसल हज कर रहा हूँ, हर हज के बाद यहाँ आकर बैठता हूँ, इतने में पीछे से बंदा आ जाता है, कहता है कि सबने तेरा हज कबूल नहीं किया है। अल्लाह अकबर। जब मालिक बिन दिनार ने इतना सुना तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं नादान बता तो सही, ऐसी कौन सी खता कर बैठा है, ऐसा कौन सा जुल्म कर बैठा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे सातों हज्जों को तेरे मुंह पर मार दिया है। तो अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने कहा था कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो आपने कहा था मेरा नाम मालिक बिन दिनार है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूँ। अल्लाह अकबर। अब अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने कहा था, कहा अगर इतना नेक है तो मेरा दर्द दिल भी सुन ले, अगर इतना नेक है तो मेरे दिल दे दर्द भी सुन ले। अल्लाह अकबर। कहते हैं बताओ, कहा कि 7 साल हो गए हैं, मेरी माँ मुझसे नाराज है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सातों हज्जों को मेरे मुंह पर मार दिया है। अल्लाह अकबर। अब जो है मालिक बिन दिनार कहते हैं नादान, जब तुझे पता है कि तेरी माँ तुझसे नाराज है और तेरी माँ की नाराजगी की वजह से तेरे सातों हज्जों को तेरे मुंह पर मार दिया गया है, तो पहले जाकर अपनी माँ को क्यों नहीं मना लेता है, पहले जाकर अपनी माँ को क्यों नहीं मना लेता है। अल्लाह अकबर। अब अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने कहा था, ऐ मालिक बिन दिनार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी माँ है कि मानती ही नहीं है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कहाँ है तेरी माँ? कहा कि वो भी हज करने आई है। कहा कहाँ मिलेगी? कि मैं कहे ये तेरी माँ से तेरी बात करा देता हूँ, मुझे बता कहाँ मिलेगी। तो अब जो है अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने कहा था, जाओ मीना के मैदान में चले जाओ, आधी रात होगी, चराग जल रहा होगा, खैमे के अंदर चराग जल रहा होगा और जिस खैमे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी वही खैमा मेरी माँ का खैमा होगा। अल्लाह अकबर। अब मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शिरान के पास से सफर शुरू किया है और उस जगह पर गए हैं तो क्या देखते हैं, आधी रात है, चराग जल रहा है और कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। आपने जाकर दरवाजे पर दस्तखत दी, दस्तखत देने के बाद में आपने सलाम किया, कहते हैं खातून अंदर आना चाहता हूँ, इजाजत दे अंदर आना चाहता हूँ। तो अल्लाह अकबर। माँ ने कहा कौन है तू? कह रहे कहाँ का रहने वाला है, क्या काम है तुझसे? कहा कि मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहा अगर इतना नेक है तो अंदर आ जा, इजाजत है। तो क्या देखते हैं, जैसे ही मालिक बिन दिनार अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि खातून गर्दन झुकाकर बैठी है, सर पर दुपट्टा पड़ा है। अल्लाह अकबर। आपने जाकर कहा था, ऐ माँ जरा ये तो बता, तू अकेली हज करने आई है या तेरे साथ और कोई भी है? तो उस माँ ने कहा था कि मैं अकेली हज करने आई हूँ। क्या तेरे पास? मालिक बिन दिनार ने कहा था क्या तेरे पास कोई औलाद नहीं है? तो माँ की आंखें बरसने लगी, माँ ने कोई जवाब न दिया। दूसरी मर्तबा आपने फिर कहा, ऐ माँ बता तो सही, अगर तेरे पास कोई औलाद है तो तू अकेली हज करने क्यों आई है? माँ ने जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा फिर कहा मालिक बिन दिनार ने, कहा कि बताओ तो सही, अगर औलाद है तेरे पास तो तू अकेली हज करने क्यों आई है? अल्लाह अकबर। अब उस माँ का जुमला सुनो। माँ कहती है, ऐ मालिक बिन दिनार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बे औलाद तो नहीं हूँ, खुदा ने मुझे एक बेटे से नवाजा है, लेकिन 7 साल हो गए हैं मेरा बेटा दरवाजे पर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। अब मालिक बिन दिनार ने कहा था, ऐ माँ अगर तू इजाजत दे तो तेरे बेटे को मैं ला कर दूंगा, अगर तेरे इजाजत हो तो मैं तेरे बेटे को तेरे पास ला कर आऊंगा। माँ ने कहा था, ऐ जाने वाले तेरा एहसान होगा, ऐ जाने वाले तेरा एहसान होगा, मेरे बेटे को मेरे पास ला दे। अल्लाह अकबर। अब मालिक बिन दिनार वहां से सफर शुरू करते हैं और अब अब्दुर्रहमान बिन शिरान के पास आते हैं और आकर कहते हैं, चल मैंने तेरी माँ को मना दिया है। अल्लाह अकबर। अब अब्दुर्रहमान बिन शिरान का हाथ मालिक बिन दिनार के हाथ में है और जैसे ही जाते हैं, अब दरवाजे पर गए हैं, दरवाजे पर जाकर अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने आवाज दी थी, ऐ माँ तेरा बेटा आया है, अंदर आने की इजाजत दे, अंदर आने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। जब माँ ने इतना सुना, माँ ने कहा खबरदार, अगर अंदर आने की जुर्रत भी की, अगर अंदर आने की तूने कोशिश भी की, खबरदार जा, जहां से आया है वहां से चला जा, मैं चाहे तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। अब मालिक बिन दिनार इतना सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नादान जरा बता तो सही, ऐसी कौन सी खता कर बैठा है? जब मैं तेरी माँ से तन्हाई में मिला था तो तेरी माँ
के दिल का दर्द कुछ और था, मगर अब जब तू आया है तो ऐसा कौन सा जुल्म है जो तेरी आवाज से तरोताजा हो गया है, तेरे ऐसा कौन सा जुल्म है जो तेरे लहजे से जिंदा हो गया है। अल्लाह अकबर। अब मालिक बिन दीनार वहां से चलते हैं तो अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने दामन पकड़ लिया, कहा हजरत जी जब यहाँ तक लाए हो माँ से माफ ही करा कर ले जाओ, कसम खुदा की, कहा कयामत तक एहसान नहीं भूलूंगा। अल्लाह अकबर। कहा कि मैं, कहा कि हजरत जी आप जो है मुझे माँ से माफ करा कर जाना। अल्लाह अकबर। अब माँ से जो है मालिक बिन दीनार गुजारिश करते हैं, ए माँ एक बार अंदर आने की, अपने बेटे को इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर। जब बार बार मालिक बिन दीनार इसरार करते हैं तो माँ कहती है अच्छा ले आओ, अंदर ले आओ। अल्लाह अकबर। जैसे ही अंदर गए हैं मालिक बिन दीनार ने कहा था, ए माँ अब जरा चेहरे से दुपट्टा तो हटा, अब अपने बेटे की खता तो बता। अल्लाह अकबर। माँ ने जो है कहा अगर इस बेटे की खता पूछते हो तो सुनो। कहा क्या खता है? कहा रमजान शरीफ का महीना था, मैं रोजे से थी और ये बाहर से शराब के नशे में आया, इसके हाथ में गोश्त का टुकड़ा था, इसने मुझसे कहा था ए माँ मेरे लिए ये गोश्त बना दे। अल्लाह अकबर। मैंने इससे कहा था कम बखत एक तो रमजान शरीफ में रोजे नहीं रखता, ऊपर से इस महीने में शराब पी कर आया है, नशे में रह रहा है। कहा कि उसने मुझसे कहा था ए माँ मुझे ये गोश्त बना दे, तो मैंने इससे कहा था कि मैं शाम तक तेरे लिए कोई चीज बनाकर नहीं दे सकती ही। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहती, मालिक बिन दीनार से माँ ने कहा था ए मालिक बिन दीनार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बस इतना कहना था, इसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा, इसकी तमाचा मारने की वजह से मेरी एक आंख बाहर निकल गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद में कहा इसने मुझे तंदूर में धक्का दे दिया, ये धक्का देकर बाहर चला गया, आज तक मेरे जले हुए निशान नहीं किए हैं। माँ ने आस्तीन ऊपर की, माँ का हाथ जला हुआ था, चेहरे से कपड़ा हटाया, माँ की आंख नहीं थी। अब मालिक बिन दीनार ने कहा था ए माँ अब तो माफ कर दे, जो आंख तेरी निकली थी वही आंख इस बेटे ने अपनी निकाली है, जिस हाथ से इसने तुझे तमाचा मारा है वही हाथ इसने अपना काट लिया है। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना, माँ का दिल तरस गया, माँ का लहजा ठंडा हो गया। माँ ने कहा ए बेटे, माँ जो है अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कहती है मेरे लाल तूने अपनी आंख क्यों जाया कर दी, तूने अपना हाथ क्यों काट दिया, काश तू पहले ही किसी को सिफारिश बना के ले आता। ए बेटे मैं तो माँ थी, मैं तो तुझे पहले ही दिन माफ कर देती। ए बेटे जब आपने कहा था कि तेरा हज कबूल नहीं है तो तू पहले ही किसी को सिफारिश बना के ले आता। अल्लाह अकबर। अम्मा जलाल में आ गई, माँ ने कहा था ए रब कदीर आज मैंने इसे माफ कर दिया है, आज तू भी इसे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अब मालिक बिन दीनार वहां से चलते हैं तो आवाज आती है ए मालिक इतना काम और करता जा, अगर आज इसकी माँ ने इसे माफ कर दिया है तो आज हमने इसके साथ तो हज्जों को मकबूलियत का दर्जा अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। माँ होती है, समझे। एक बात और, आज हमारे मिंबरों से भी माँ की इतनी शान बयान कर दी गई कि बंदा बात को भूल गया जी। जो भी कोई आता हजरत माँ की शान बयान करना, शायर का माँ की शान में कलाम पढ़ देना, माँ की शान में मुझे बता अब्बा का जी, अब्बा क्या सुखेला था। जो भी कोई आता माँ की शान बयान कर देना, एक जहन दिया जाता है कि नहीं जी माँ प्यार करती है, बाप प्यार नहीं करता, समझे। उसका लहजा सख्त होता, समझे। वो अगर तेरे ऊपर जरा सा कुछ तकलीफ आ जाए ना तो माँ रो जाए, माँ रो जाती है, बाप नहीं रोता। क्यों? वो जानता है कि घर की हिम्मत उससे सलामत है, अगर वो रो दिया इसलिए वो जानता है। मुझे बता आज हम मकान बना दिए, माँ की दुआ, समझे। कोई गाड़ी खरीदी, माँ की दुआ, टेम्पो के पीछे लगा माँ का आशीर्वाद। बता अब्बा का तेरे लिए पूरी जिंदगी भर दुआ करता रहा। माँ तो ठंड के साए में, जब जेठ बिसाठ की गर्मी होती है तो माँ तो जो है घर के अंदर ठंड में होती है, घर के साए में होती है, लेकिन गर्मी में ईंट बाप ढोता है। जब बिजली कड़कती है माँ तो अंतर होती है, लेकिन जान हथेली पर रखकर बाप। इसलिए कभी भी अल्लाह तुम्हें कोई चीज दे, कभी भी गाड़ी खरीदे या मकान बनाए
तो कभी ये सिर्फ ये नहीं लिखना कि ये मेरी माँ की दुआ, लिखना मुस्कुरा के लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। समझे, आज हम जो है बाप से नफरत करवा रहे हैं एक तरह से, समझे। इसलिए मोहब्बत दोनों से करना, मोहब्बत दोनों से करना। दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। अब जो है मुफ्ती साहब फरमाइश आई थी, हजरत अली के 12 सवाल होगी। जी, हजरत अली के 12 सवाल, समझे। ये हजरत अली कौन है, बता दूं हजरत अली कौन है। लास्ट घड़ियां चल रही हैं बस, उसके बाद में प्रोग्राम खत्म है। हजरत अली वो अली हैं, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। जब ये बात तोड़ी तो कुछ यहूदियों के काने तक ये बात पहुंची। उन्होंने कहा कि अली के बारे में ऐसा कहा, तो कुछ ने कहा अरे कह दिया होगा दामाद है, समझे। कहा चलो चल के देखते हैं क्या है अली। 12 यहूदी इकट्ठा हुए, और चोटी के यहूदी ऐसे वैसे न थे, कोई तौरात का हाफिज, कोई जबूर का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज, वो बड़े बड़े अल्लामा थे अपने वक्त के, समझे। उन्होंने कहा चलो चल के देखते हैं क्या है अली। तो उन 12 लोगों ने 12 सवाल इकट्ठा किए। कितने? 12 सवाल इकट्ठा किए हैं। आप जैसे ही मदीना शरीफ गए वो 12 यहूदी, तो उस वक्त हजरत अली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या करने? नमाज पढ़ने। आपके एक हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ था और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ था, समझे। 12 यहूदियों ने आपको आगे से आकर घेर लिया, समझे, और आकर हजरत अली से पूछा कि यहाँ अली कौन है। हजरत अली से पूछा कि अली कौन है। तो हजरत अली ने फरमाया कि मैं ही अली हूँ। तो आपको यूं ऊपर से नीचे तक देखा, तो कहने लगे क्या मदीने में कोई और भी अली है? हजरत अली ने मुस्कुरा कर कहा तुम मदीने की बात करते हो, इस वक्त सारी जमीन पर एक ही अली है। तो समझ गए अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाई। कहा कि कुछ पूछना चाहते हैं। कहा कि नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, कुछ पूछना चाहते हैं। कहा पूछो। उस वक्त हजरत अली नमाज के लिए जा रहे थे, तो कहा जल्दी पूछो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। तो वो खुश हुए, कहने लगे लो जान बचाकर नमाज का बहाना ले रहे हैं। तो हजरत अली ने कहा अच्छा जल्दी पूछो। तो उन्होंने 12 सवाल बहुत टाइम से इकट्ठा करके लाए, वो 12 यहूदी, और उन्होंने अपने सवाल शुरू किए। कहा कि अली जवाब दोगे? कहा कि हाँ। कहा पूछो। तो उन लोगों ने कहा था अली ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा कि वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा कि वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा कि दिन और रात वो दो है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा कि वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा लो कलम कुर्सी ये 3 है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा कि वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। कहा तो रे ज़बूर इंजील कुरान ये 4 किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। कहा कि वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा कि वो 5 नमाजें हैं फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा जिनके जैसी छठी कोई नमाज नहीं। कहा कि वो 6 बताओ जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। कहा कि वो 6 दिन हैं जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा कि वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। कहा 7 पूछता है तो सुन। कहा हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 हुआ करते हैं। कहा कि वो 8 बताओ जिनके जैसा नवा कोई नहीं। कहा कि वो 8 अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अर्श को कांधे पे उठाए हुए हैं। कहा कि वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा कि वो 9 सलाम के बागी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई उम्मती नहीं। कहा कि वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। कहा कि वो 10 सुनता है तो सुन, अगर हज में किसी का अरकान फोत हो जाए तो 7 रोजे वहां रखेगा, 3 रोजे अपने वतन में रखेगा। तिल का अशरतुल कामिला ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां रोजा नहीं। कहा कि वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा कि हज़रत यूसुफ के भाई 11 हैं, वो जो तज़किरा कुरान में आया है इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। कहा कि हज़रत यूसुफ के भाई 11 हैं। कहा कि वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। अब अली का इल्म देख प्यारे, अली कहते हैं 12 पूछता है तो सुन। कहा कि साल के महीने 12 होते हैं और जगह हजरत याकूब के बेटे 12 है, और जिस तारीख को मेरे आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमते मुस्तफा वाह भी वाह जिंदाबाद। तारीख को मेरे आका तशरीफ लाए, वो भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी। जी। हो गई ये सवाल, अब 12 के 12 सर पकड़ कर बैठ गए। कहा इतने सालों से सवाल इकट्ठा करके लाए थे, 1 मिनट में हल हो गए। जी। समझे? कहा अब क्या करना, तो 12 के 12 ने एक मशवरा किया। पहले कहने लगे हजरत अली से, हजरत अली बोले मैं जाऊं नमाज के लिए। कहा ठहरिए अभी और सवाल है। तो उन्होंने कहा कि ये मेढक बोलता है तो क्या कहता है? तो हजरत अली ने कहता सुभान रब्बियल आला। तीतर बोलता है तो क्या कहता है? तो कहते सुभान तेरी कुदरत। तीतर बोलता है तो क्या कहता है? सुभान तेरी कुदरत। ये हो गए। उसके बाद में कहने लगे अच्छा ये बताओ ये बंदर क्यों बनाया गया? तो हजरत अली ने कहा ये वलियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने इसे बंदर बना दिया। कहा हाथी, कहा ये नबियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने इसे हाथी बना दिया। ये भी हो गए। अब 12 के 12 सर पकड़ कर बैठ गए। कहते अब क्या करें? समझे अब क्या करना है? अब जो है हजरत अली जो है नमाज के लिए कह रहे कि मैं जाऊं नमाज के लिए। तो कहते हैं रुको ठहरो अभी एक सवाल और है। अब 12 के 12 मशवरा करने लगते हैं। कहते हैं अब तो या तो इतना मुश्किल सवाल कर दो कि अली उसका जवाब न दे सके, या जो है इतना लंबा सवाल कर दो कि जो है अली जवाब देंगे तो जो है इनकी नमाज का वक्त तंग होगा, ये नमाज के लिए भागेंगे, हम कहेंगे जवाब न दे सके। लेकिन वाहरे अली तेरे इल्म पर कुर्बान जाऊं, वाहरे अली तेरे इल्म पर कुर्बान जाऊं। जैसे ही 12 ने एक सवाल इकट्ठा किया, कहने लगे एक सवाल है और जवाब भी बहुत लंबा है। अगर जवाब देंगे तो वक्त जो है नमाज का वक्त निकल जाएगा, और नहीं देंगे तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली जो है कहते हैं जल्दी पूछो। क्या बस हो गया? अब कहने लगे जरा अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? उन्होंने सोचा था अली गिनाएंगे एक ये है, एक ये है, एक ये है, मगर वाहरे अली तेरे उन पर कुर्बान जाऊं। जैसे ही उन्होंने कहा था अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? अली ने कहा पूछता है तो सुन। कहा जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। का हिसाब तू लगा, अली नमाज पढ़ के आके पूछ ले। वाह। उलझाना आए थे हजरत अली को, उल्टा हिसाब लगवा दिया। उलझाना आए थे हजरत अली को, उल्टा हिसाब लगवा दिया। कहते मैं नमाज पढ़ लूं तुम हिसाब लगा लो। समझे? अब उन्होंने हिसाब लगाया, चूहा कितना छोटा, कान बाहर को उसके तो बच्चे होते हैं, भेड़ कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को तो उसके अंडे होते हैं। समझे? अब हजरत अली के मैं जाऊं नमाज के लिए। तो 12 के 12 ने कहा अली अब अकेले न जाओ, सबको भी हाथ बढ़ाकर मुसलमान मगर अपने साथ ले चलो। उन 12 ने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए अखलाक रब्बे कदीर ने माफ फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीर आए आन सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग दफा कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा